हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम जनरल साइंस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे सल्फर एंड हेलोजेंस के बारे में। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 9 जो कि है नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। इस यूनिट के अंदर हम सल्फर एंड हेलोजेंस ये दो टॉपिक आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो है इस यूनिट की। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम मेटालाइट्स एंड इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल पेज के नोट्स होंगे एंड देन यूनिट कंप्लीट। आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मेन कंटेंट। सल्फर एंड हेलोजन हमें आज के वीडियो में पढ़ना है। सल्फर का केमिकल सिंबल S है, थर्ड पीरियड में लाई करता है। पीरियोडिक टेबल का जो P ब्लॉक है वहां पे लाई करता है। ब्राइट येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है। नेचर में अकर करता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड या सल्फेट मिनरल्स। अब देखो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। थर्ड पीरियड है, P ब्लॉक है, इस नेचर से लाई करता है, अकर करता है नेचर में, तो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, ये आपको एज इट इज अपने नोट्स में लिखनी है। अब सल्फर किन किन चीजों में पाया जाता है? आपके एग्स हैं, प्रोटीन्स हैं, गार्लिक है, अनियन है, मस्टर्ड है, हेयर है, वूल है, इन सब में सल्फर पाया जाता है। आगे हम एक दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वापस सल्फर पाएंगे। कुछ ऐसे चीजें जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली चीज ये जो पेंजेंट ऑर्डर, ये स्मेल होती है सल्फर की, क्यों होती है? क्योंकि सल्फेरियस कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जहां भी सल्फर प्रेजेंट होगा थोड़ी अलग सी आपको स्मेल वहां पे आएगी। दूसरा पॉइंट आता है कि सल्फर के सब्लिमेशन की वजह से जो हमें सल्फर ऑब्टेन होता है उसे फ्लावर ऑफ सल्फर कहते हैं। चलिए, फ्लावर ऑफ सल्फर समझ लिया, सब्लिमेशन ऑफ सल्फर समझ लिया, लेकिन ये सब्लिमेशन क्या होता है? तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है ना, जब शुरू किया था हमने स्टेट्स वाला यूनिट, वहां पे पढ़ाया था। चलिए कोई बात नहीं, सब्लिमेशन यहाँ पे देख लेते हैं। जब भी किसी सब्सटेंस को सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है बिना लिक्विड स्टेट में ले जाए हुए, किसी को हीट किया या कुछ भी किया, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में बना दिया, लिक्विड में नहीं आने दिया, तो इस तरह के कन्वर्जन को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो जब हम सल्फर को सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम पे क्या बनता है? जो सल्फर बनता है उसे हम फ्लावर ऑफ सल्फर कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े थे ना हमने, क्रिस्टलाइन एंड एमोफस, वैसे ही सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन एक होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स, एक होती है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। क्रिस्टलाइन में आता है आपका रोहम्बिक सल्फर, जिसे अल्फा सल्फर भी कहते हैं, एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे बीटा सल्फर भी कहते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हम इन्हें इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो एलोट्रॉपिक फॉर्म में अवेलेबल है। इससे पहले हमने फॉस्फोरस का भी पढ़ा था ना, अगर आपको ध्यान होगा, उससे पहले हमने कार्बन पढ़ा था, और अब हम सल्फर का पढ़ रहे हैं। चलिए, क्रिस्टलाइन हमने देख लिया, रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। नॉन क्रिस्टलाइन सल्फर में आता है आपका प्लास्टिक सल्फर है, व्हाइट सल्फर है, मिल्की सल्फर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, बहुत ही ज्यादा ये नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगे। बार बार सेम चीज कहती हूँ ताकि थोड़ा सा आप सबको मोटिवेट कर सकूं नोट्स मेकिंग के लिए, राइट। इसी के साथ आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी PDFs अवेलेबल हैं। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ सल्फर। मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज होता है, डाई इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, ऑक्साइड्स की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में यहाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है SO2, राइट। वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उस टाइम पे जो गैस बाहर निकलती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखना है, मेन गैस वोल्केनिक इरप्शन की क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल होती है, तभी तो अगर कहीं पे सल्फर इकट्ठा हो जाए एक जगह पे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो जाए, तो सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसे सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। ये पेट्रोलियम एंड शुगर की रिफाइनिंग में यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। हाईली रिएक्टिव होता है, ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। प्लस लेबोरेटरी में जो इसको प्रोड्यूस करने का प्रोसेस होता है ना, उसे कहते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस या कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दोनों ही प्रोसेसेस में क्या किया जाता है कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है उसे SO3 में कन्वर्ट किया जाता है। डेंस ऑयली लिक्विड होता है ना, और ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन इसके साथ हीट निकलती है फिर। ठीक है,
इंपॉर्टेंट ये 2 चीज़ें हैं, प्लस प्रोसेस का नाम इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। ये सब तो फिर बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं। आगे हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस की, तो ये यूज़ होता है ऑयल रिफाइनिंग में, मिनरल एक्सट्रैक्शन में, एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं आपके विस्फोटक, उनको मैन्युफैक्चर करने में, स्टोरेज बैटरीज में। ठीक है, इसी के साथ सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें आज के वीडियो में पढ़ना है हेलोजेंस के बारे में। हेलोजेंस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 जो है वहाँ पे हेलोजेंस प्लेस्ड है। ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं हेलोजेंस के। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेनेसिन। ठीक है, तो ये पहले 4 वाले हमारे लिए बड़े कॉमन है, हम पढ़ते आ रहे हैं। ये 2 थोड़े नए हो जाते हैं। यहाँ पे जो एस्टेटाइन है इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। ये जो 6 के 6 हेलोजेंस हैं ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। नॉन मेटेलिक यानी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इनमें होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम इन्हें हेलोजन से क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते। चलिए, हेलोजन जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसमें हेलो एंड जेन 2 वर्ड्स आते हैं। हेलो का मतलब है सॉल्ट, जेन का मतलब है बॉन्ड यानी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। अब इसका मतलब क्या है, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है? मतलब कि हेलोजन जो है ऐसा केमिकल एलिमेंट है जो जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, सॉल्ट बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इनके बारे में पढ़ना है हमने, लेकिन इन डिटेल नहीं। हम जो फर्स्ट वाले 4 हैं वही देखेंगे, बाकी के जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब उनके बारे में है ही नहीं कुछ पढ़ने के लिए, तो हम क्या पढ़ें, है ना, वो भी तो होता है। अब जैसे फ्लोरीन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स नेचर में अवेलेबल हैं या अभी तक नोन हैं उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। हाईली टॉक्सिक है, कोरोसिव है, एकदम से इसमें जंग लग जाता है। क्लोरीन की बात करें तो गोल्ड एंड प्लेटिनम की एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। पानी को डिसइंफेक्ट करना है, इन्फेक्शियस वाटर है उसमें से वो उसको डिसइंफेक्ट समझते हैं ना, कि गलत जो भी, अब क्या कहूँ मैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान नहीं आया, जो भी मतलब गलत चीज़ें उसमें हैं, डिजॉल्व या कोई भी चीज़ है उसको हटाना, पानी को बिल्कुल प्योर करना, गंदे से साफ करना, है ना, वो डिसइंफेक्ट हो गया, उसमें यूज होता है। प्लस सैनिटेशन प्रोसेस जो होता है सीवेज का एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट का, वहाँ भी क्लोरीन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रोमीन, तो टॉक्सिक एंड टीयर गैस की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपका आयोडीन, तो अगर आयोडीन की कमी हो जाए ना, ह्यूमन बॉडी में भी आयोडीन होता है, हम जो फूड खाते हैं उसमें भी आयोडीन होता है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो गोइटे की प्रॉब्लम हो जाती है। अब एक आयोडेक्स आती है, अच्छा कमर दर्द हो रही है, गर्दन में दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है, तो आयोडेक्स हम लगाते हैं ना। तो आयोडेक्स क्या है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हमें जो दर्द हो रही है, बोन इंजरी है, कुछ भी है, तो उसमें से रिलीफ मिल सके, राहत मिल सके। अब इसमें ना कोई आयोडीन वायोडीन नहीं होता है ना, हम इसे आयोडेक्स बोल रहे हैं मतलब इसमें आयोडीन होता है, नहीं। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है डाइक्लोरोफिनोल, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, एक नई चीज़ होगी आपके लिए, है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।